क्या हालचाल भाई लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। देखिए, हम जो इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सारे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर इससे पीछे का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तीसरा नंबर समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म समीकरण युग्म बनाइए। तो सबसे पहले समस्या दे रहा है। समस्या क्या होता है? जो भाषा में दिया होता है, ठीक है, उससे हम क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाएंगे। फिर उसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या निकालिए। तो सबसे पहले आइए दो संख्या हम मान लेंगे। तो हम लिखने वाले हैं तीसरा का फर्स्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप उत्तर करके लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और y है, ठीक है। तो हमने दो संख्या मान लिया है, एक को x माना है और एक को y मान लिया है अपने मर्जी से, ठीक है। अब बोल रहा है देखो, दोनों का अंतर कितना है? 26 है। अंतर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो फिलहाल छोटी बड़ी हम नहीं मानते हैं। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। तो अब प्रश्न के प्रथम शर्त से, मतलब प्रश्न में दो शर्त हैं। एक शर्त है ये अंतर दिया हुआ है और एक 3 गुनी दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। तो अंतर कितना दे रखा है? तो आपको पता चल रहा है अंतर कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब वही कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, मतलब एक संख्या x है तो दूसरी की तिगुनी मतलब 3y बराबर हो, x बराबर 3y हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं द्वितीय शर्त से, द्वितीय प्रश्न के द्वितीय शर्त से, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दूसरी का तिगुना है तो x बराबर 3y हो जाएगा। यह समीकरण सेकंड हो जाएगा। देखिए दोनों रैखिक समीकरण के युग में लिखा गया। अब क्या करेंगे? आप प्रतिस्थापन विधि याद करो। अगर नहीं भी है तो x का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हम क्या करेंगे? y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, ठीक है। अब रखो समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? तो x माइनस वाई है, तो x की जगह पे आप क्या रख सकते हो? 3y। तो x की जगह पे 3y रख दिए और माइनस वाई अभी भी है और इक्वल टू 26, ठीक है। और इसको हल करना बहुत ही इजी होगा। देखो कैसे हो जाएगा। 3y में से y माइनस जाएगा तो 2y बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया? 26। अब 2 से कटेगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 26/2। कितना से कट जाएगा? 13 से, ठीक है। 13 बार में कट गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है। अब रखो क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू आ गया 3y है ना, तो y की जगह पे 13 आ गया। तो 13 तिया क्या हो गया? 39, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा भाई मेरे, अतः दोनों संख्याएं कितना है? एक आया 13, एक आया 39, x का आया 39,13, यही आपका है, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का नाम है समस्या, ठीक है। आपको समस्या दे रखा होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं इसी को पार्ट बाय पार्ट बांट लेता हूं। अब देखिए हम करने वाले हैं दूसरा नंबर, तीसरा का दूसरा करने वाले हैं।
अब आइए सबसे पहले दूसरा नंबर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। बोल रहा है दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 80 डिग्री अधिक है। ठीक है, दो समपूरक कोण, तो मान लेते हैं, माना कि दो कोण, दो कोणों, या आप ऐसे भी मान सकते हैं बड़ा कोण और छोटा कोण अलग अलग मान सकते हैं। ठीक है, तो माना कि दो कोण, या आप ऐसे मान सकते हो, माना कि बड़ा कोण x डिग्री, या सीधा x मान सकते हो, और छोटा कोण क्या हो जाएगा y। छोटा कोण हमने मान लिया y डिग्री। ठीक है, डिग्री आप मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले समपूरक बोलते किसको है, तो आपको मैं बता दूं, जिन दो कोणों का अगर योग 180 डिग्री हो तो उसे ही समपूरक कोण बोलते हैं। तो आप यहां से प्रश्न से या डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एक तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों हो गया, अभी जस्ट बताया हूं, दो समपूरक कोण वो होते हैं जिन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो बोल रखा है दो समपूरक कोण है, मतलब ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है। अब अगला प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा हमने माना x, तो बड़ा कोण छोटे कोण मतलब y से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री। बस इतना ही कहानी था, दिख रहा है ना। चलो अब इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। ठीक है, अब वही कहानी करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का वैल्यू रख देंगे। तो यहां लिखो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर। ठीक है, अब रखो समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई, तो x की जगह पे अब तो y आ जाएगा y प्लस 18, तो y प्लस 18 डिग्री रखो, और प्लस y पहले से है बराबर 180 डिग्री। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और 180, और ये 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 डिग्री। क्लियर। अब यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2y इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से हाँ 7 में से एक जाएगा तो 6, 162 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका y इक्वल टू आ जाएगा क्या, 162 डिग्री बट्टे 2 कटेगा 881 डिग्री हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 81, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, समीकरण सेकंड में y बराबर 81 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो रखो, तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 18, तो y की जगह पे अब 81 डिग्री है प्लस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। क्या हो जाएगा 99 डिग्री। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं, अतः दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है, तो बड़ा कोण हमने माना था x को, तो x इक्वल टू 99 डिग्री आया, और छोटा कोण हमने माना था y को, y इक्वल टू 81 डिग्री आया। यही दोनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तो 3 का 3 देखिएगा, तो बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदा। तो 7 बल्ला और 6 गेंद मिलाकर सबका रेट कितना है 3800। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले। तो तीसरा नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम मान लेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक मतलब होता है एक बल्ले का मूल्य हमने क्या मान लिया x रुपया, और प्रत्येक एक बल्ले हैं और क्या है एक गेंद है, प्रत्येक गेंद का मूल्य भी मान लेंगे y रुपया।
अब आप बताओ कि एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। और एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बॉल आपको 10 रुपया मिलता है तो 6 बॉल कितने में मिलेंगे, 60 में मिलेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो यही बात को हम अब समीकरण बनाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। ठीक है, तो प्रथम शर्त बोल रहा है 7 बल्ले, तो एक बल्ले का दाम है x रुपया, तो 7 बल्ले का हो जाएगा 7x प्लस, और प्लस क्यों दे रहे हैं बता रहे हैं, और 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। अब सब दोनों को मिलाकर 38 है ना, तो प्लस करोगे तब तो 38 आएगा, है ना। तो 3800 रुपया, ये समीकरण क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर। अब आगे बोल रहा है उसने 3 बल्ले, तो प्रश्न के सेकंड शर्त से बोल रहा है, द्वितीय शर्त से या दूसरा शर्त से क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंद तो 5y प्लस दोनों का रेट कितना है 1750। अब देखिए, अब एक बात और बताना चाहते हैं आपको, तो ये तो प्रतिस्थापन विधि बोला गया है बनाने के लिए, आप इसे लुप्तीकरण विधि भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ना मैं लुप्तीकरण विधि बता दे रहा हूं, वैसे प्रतिस्थापन विधि भी बना सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं कि जिसको काटना होता है उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे 6 इसको काटना है तो इसको बराबर कर लेंगे गुणांक को, हमें x को काटना है तो हमें x को काटना है, तो यहां समीकरण x 1 में x का गुणांक 7 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे और इसको हम 7 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हमने किससे गुना करा, तो 3 से, और समीकरण सेकंड को हम किससे गुना करा, तो समीकरण 2 को, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 2 को 7 से गुना करा। मतलब समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करा और समीकरण सेकंड को 7 से गुना करा। अब देखो, जब गुणांक समान हो जाएगा तो साइन देखेंगे, सेम साइन है तो माइनस कर देंगे, मतलब साइन अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो माइनस करेंगे, मतलब साइन सेम रहे तो माइनस करेंगे और अलग अलग रहे तो प्लस करेंगे। बस ये कहानी है। तो समीकरण 1 को किससे गुना करना है, तो 3 से, तो 3 से गुना करो तो 7 तिया 21x, 7 से 3 से गुना करो तो 6 त्रिक 18y, और 3 से गुना करोगे तो 0 0 आत्रिक 24 2 और 3 तिया 9 2 11, 11,400। ठीक है, अब इसको गुना करोगे 7 से, 7 से गुना करो तो 7 तिया 21, 7 पचे 35 y, और 7 से गुना करोगे तो 0, 7 पचे 35 के 5, हाँ 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, हासिल 3, 7 सत्ते 49, और 49 और 3, तो 49 और 3 हो गया आपका 52 का 2 5, 7 5 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे क्योंकि साइन है माइनस का, तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 में से 18 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 17। ठीक है, माइनस का 17y हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो इसमें से ये माइनस जाएगा, तो ये 0 ये 5 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8, और ये क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस सबसे पहले काट दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 850 बट्टा 17, 17 पचे 85 होता है, मतलब 50। y का वैल्यू कितना आ गया 50, तो हम लिख सकते हैं यहाँ y इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे 50 रुपया। ठीक है, तो यहां से निकल गया प्रत्येक गेंद की मूल्य हमें y माना है तो वह 50 निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड जिसमें मन है उसमें वैल्यू रख देंगे y का, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण, हम सेकंड में रख लेते हैं क्योंकि सेकंड इजी लग रहा है हमें। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में y बराबर 50 रखने पर, ठीक है रखो, तो 50 रखोगे, समीकरण सेकंड जो ये रहा अपना, ये रहा ना, तो यहां 3x प्लस 5 y की जगह पे 50 बराबर 1750 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो कितना मजा आने वाला है, 3x ये हो जाएगा 250, इधर ले जाओगे 1750 माइनस ये हो जाएगा 50 25 100 5 25, ये 250 हो जाएगा,
अब माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 3x और ये माइनस हो जाएगा तो 0 0 और ये हो जाएगा आपका 2 घटेगा 1500। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे 1500/3, 1500/3, अब 5×15 मतलब 500 रुपये। ठीक है, तो यहां से आ भी रहा है बल्ला जो होगा, बैट जो होगा महंगा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया है और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बल्ले का 500 और गेंद का कितना आ गया, 50 रुपया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। ओके, लाइक करने से मत डरिएगा क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगता है ना। अब तीसरा का 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप समझो अच्छे से। 4th नंबर बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। अब देखो, आप किसी शहर में जाओगे ना, तो आप कहीं भी बैठोगे, थोड़ा दूर भी बैठकर उतर जाओगे ना, तो एक नियत भाड़ा लगेगा। 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप मतलब कितना दूर के लिए जाओगे ना, तो मान लो कि हम ऐसे समझा पाते हैं इसको कि आप यहां से 20 किलोमीटर जाओगे, तो 20 किलोमीटर का मान के चलो 2 रुपये किलोमीटर लिया तो 40 रुपया तो लेगा, और नियत भाड़ा मान के चलो 5 रुपया होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना ले लेगा, 45 रुपया। क्लियर है, ऐसे बोला जा रहा है। तो यही बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। समझ गए कि एक तो नियत भाड़े लेंगे ही, उसके अलावा कि आप जितने किलोमीटर जाओगे प्रति किलोमीटर कुछ ना कुछ उसका रेट होगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और जब ये दोनों भाड़ा निकाल लोगे तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लिए, तीसरा का 4th कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि टैक्सी का या टैक्सी के नियत भाड़ा, ठीक है, टैक्सी का नियत, टैक्सी की नियत भाड़ा हमने मान लिया 100 रुपया है। कितना रुपया, 100 रुपया, मतलब फिक्स भाड़ा है 100 रुपया। आप थोड़ा दूर भी चढ़े या उतर गए तो वो आपको 100 रुपया ले लेगा। ठीक है, अब x का वैल्यू आएगा आगे जाकर। और प्रति किलो, यहां प्रति किलो भाड़ा क्या है, तो आप यहां लिखोगे प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं y रुपया है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो y रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2y रुपया लगेगा। इतना क्लियर है। तो अब प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है, तो प्रश्न के प्रथम शर्त से, अब देखो 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 105 रुपया देना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर का रुपया जो दाम है, मूल्य है, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y देना पड़ेगा और x साथ में देना पड़ेगा क्योंकि ये तो नियत भाड़ा है। तो आपका हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू कितना रुपया हो जाएगा, तो 105 रुपया देना पड़ता है। एक बार और समझ लो कि 1 किलोमीटर का दाम है, 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो उसने 10 किलोमीटर चढ़ा तो 10y देना पड़ा, और नियत भाड़ा तो x रुपया देना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो रूल है। और दोनों मिलाकर, दोनों जोड़ करना 105 रुपया देगा, तो उसने 100 मतलब 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दिया। क्लियर है, इसको हम बोल लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर प्रश्न के सेकंड शर्त से बोलता है कि 15 किलोमीटर के लिए दिया 155 रुपया। आप ये याद रखो। तो द्वितीय शर्त से लिखोगे, प्रश्न के द्वितीय शर्त से, तो उसने कितना किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर गया, तो x रुपया तो नियत भाड़ा लगेगा ही, अब 15 किलोमीटर का 15y लगेगा,
और दोनों मिलाकर उसने कितना दिया होगा, 155 रुपये। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इसको लुप्तीकरण विधि बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें x का वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, x इक्वल टू ये 15y के उस साइड भेज दो, तो 155 माइनस 15y, और ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब क्या करोगे चालाकी, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का वैल्यू रख दो, तो यही बोलने लिखने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर रख दो। रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये समीकरण फर्स्ट है x, और x की जगह पे अब तो ये आने वाला है, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y पहले से है ये, और इक्वल टू हो गया 105। क्लियर है। अब अंक वाले को सबको इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा -15 और प्लस 10, तो हो जाएगा -5y, और इधर है 105 और ये 155 इधर आएगा तो 155 माइनस में। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा -5y, और ये हो जाएगा आपका 155 में से 105 गया तो माइनस में आ जाएगा आपका 50, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 10 बचे 50, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10। तो मतलब y ने हमने मान लिया था प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का इतना रुपया भाड़ा लग रहा है, 10 रुपया। ठीक है, तब नियत भाड़ा भी निकाल सकते हो। अगर हम इसमें नियत भाड़ा मतलब समीकरण 2 में वैल्यू रख दें y का, तो रख दो समीकरण सेकंड में y बराबर 10 रखने पर। ठीक है, तो अब रखो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू वाई का वैल्यू 10। इसको सॉल्व करोगे तो 155 और ये 150 माइनस 150 इक्वल टू कितना गया, 5 रुपया। ठीक है, तो उसने अब लिख सकते हो नियत भाड़ा कितना है, तो टैक्सी का नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है। अब प्रति किलोमीटर चार्ज जो है, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है कितना है, 10 रुपया। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपया लगेगा। अब आगे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 25 किलोमीटर जाएगा तो 10 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो लिखोगे एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा 5 रुपया, तो पहले देना पड़ेगा, है ना। और 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का दाम 10 रुपया है, तो इसे देना पड़ेगा 5 प्लस 250, मतलब देना पड़ेगा 255 रुपया, इसको भाड़ा देना पड़ेगा। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना यहां तक। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 5th है। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं 5th का। सबसे पहले समझिए, बोला जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले भिन्न होता क्या है आपको मैं वो समझा दूं। तो तीसरा का हम लोग 5 नंबर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, देखो माना कि भिन्न का अंश, क्योंकि भिन्न में होता है अंश और एक होता है हर, तो हमने भिन्न का अंश मान लिया x और हर मान लिया y। और भिन्न इक्वल टू क्या होता है, तो भिन्न हो जाएगा आपका, भिन्न होता है अंश बट्टे हर। ठीक है, मतलब x बट्टे y हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, अब प्रश्न के प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि देखो दोनों क्या कर रहा है, अंश और दोनों में हर कितना, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न हो जाता है 9/11।
तो अंश है x और हर है y, मतलब x प्लस 2 बट्टे y प्लस 2, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए तो भिन्न हो गया 9/11, 9/11। क्लियर है। और इसको सॉल्व करना तो आसान है, कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व तो कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे आप, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करो तो 11x, 11 दूना 22, और इसको इससे गुना करोगे 9y, और ये हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, तो यहां से आप एक में बना लोगे इसको। सिंपल कहानी है ये कि 11x रहने दो और 9y इधर ले आओ, तो माइनस का 9y, अब बराबर 18 रहने दो, ये माइनस का 22 ले आओ, ये इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर, ये 18 में से माइनस 22 जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर प्रश्न के द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है, प्रश्न के द्वितीय शर्त से अब क्या बोला जा रहा है, दूसरा शर्त आप ही खुद देख लो। बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। अब 3 बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो 5/6 के बराबर हो जाएगा भिन्न। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे गुना करोगे तो 6x, और इसको इस 6×3 = 18, ठीक है, और इसको इससे गुना करोगे तो 5y और 5×3 = 15। ठीक है, अब इसमें भी इजी है क्योंकि हम इसमें बनाएंगे वही प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना कि 6x इधर है और बाकी को इधर भेज देते हैं दाएं साइड, तो 5y + 15 और ये 18 आएगा तो माइनस में 18। क्लियर है। अब यहां से देखो 6x बराबर हो जाएगा 5y, ये 18 में से -3 बचेगा। क्लियर है। अब जरा देखो क्या होने वाला है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5y - 3/6, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब कहानी ये है कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आओ हम इस साइड करते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, ठीक है, अब रखोगे वैल्यू समीकरण सेकंड का, तो समीकरण फर्स्ट है 11, x के जगह पे ये पूरा आ जाएगा बड़ा सा, 5y - 3/6 -9y बराबर -4 है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है अब, तो ये टेंशन नहीं है, अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इससे गुना करोगे तो 11×5 = 55y, इसको इससे गुना करोगे तो 11×3 = 33, बट्टे में 6 है, माइनस का 9y बराबर -4 है, ये बट्टा पक्का जोड़ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 एलसीएम ले लोगे। ठीक है, तो ये 55y तो पहले से -33 और ये गुना हो जाएगा, तो ये 9 × 6 = 54, 54y बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये सॉल्यूशन करना इजी था। ठीक है, ये इससे गुना कर लेगा और इधर करो, 55 में से 54 गया तो सीधा y बचेगा -33, और ये 6 चौक -24। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी इजी था। अब आ जाओ आगे, हम बताते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब यहां से जो आया था y -33 = -24 था। ठीक है, तो यहां से आप इजीली कर सकते हो, y = -24 और ये 33 इधर जाएगा तो प्लस का चला जाएगा, तो y = 33 में से 24 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 9, केवल और केवल 9 बच गया। ठीक है, अब हम समीकरण जो सेकंड लाए थे इसमें हम क्या करेंगे, y = 9 रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में y बराबर 9 रखने पर, रखो, तो समीकरण सेकंड क्या है भाई मेरे, x = 5, y के जगह पे रखोगे 9 - 3 बट्टे क्या है आपका 6, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 - 3/6, तो ये हो जाएगा 42, 45 में से 3 जाएगा तो 42/6, 6 7 क्या होता है 42, 7 आ जाएगा। क्लियर है, 7 आपका आ जाएगा। ठीक है, इजी है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, तो हमें यह भी बोला जा रहा है तो भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न हमें निकालना है, तो लिखेंगे अतः
भिन्न बराबर, तो भिन्न होता है अंश बट्टे हर। आपको याद होगा, याद देखो, अंश बट्टे हर मतलब एक्स बट्टे वाई। तो एक्स का वैल्यू आपने लाया है 7 और वाई का वैल्यू लाया है आपने 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जेकब नाम का कोई आदमी है, जेकब नाम का कोई आदमी है। अभी का वर्तमान आयु पहले ले लेते हैं, जेकब और उसके पुत्र का आयु। ठीक है, तो सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा का 6 नंबर। ठीक है, तीसरा का 6 नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, तो माना कि जेकब का वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु, वर्तमान आयु, तो हम मान लेते हैं वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र। अब देखिए, जेकब का पुत्र भी दे रखा है, उसके पुत्र, और हम उसके पुत्र का आयु भी मान लेंगे। उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, एक का हमने x वर्ष मान लिया, एक का y वर्ष। अब सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब का क्या आयु हो जाएगा, तो अभी कोई 10 साल का होगा, तो 5 वर्ष बाद 15 साल का हो जाएगा, तो मतलब जुट जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जेकब का आयु आपसे पूछ दें तो आप बोलोगे x प्लस 5 हो जाएगा, है ना, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और वहीं उसके पुत्र का आयु आपसे पूछ दें तो आप बोलोगे y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न के प्रथम शर्त से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न से बोला जा रहा है भाई मेरे कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की से तिगुनी हो जाएगी। मतलब जेकब का जो आयु हम लिखा है x प्लस 5, वो अपने पुत्र से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। यही तो बात बोल रहा है, आपको इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y, और ये हो जाएगा 5 दिया 15। अब x वाले को एक साइड कर लेंगे और अंक वाले को एक साइड, तो x, ये 3y को इधर लाओ तो माइनस का 3y, और इधर 15 है, ये 5 को इधर जाएगा -5, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब फिर से मैं यहां बताता हूं। अब देखो, अब बोला जा रहा है 5 वर्ष, ये बात था ना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व। ठीक है, तो जेकब का आयु क्या रहा होगा, जेकब का आयु क्या रहा होगा, तो अगर मैं आपसे बोल दूं आप अभी 10 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले क्या रहे होंगे, तो 5 साल के रहे होंगे, मतलब x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। और उसके पुत्र का आयु, तो आप बोलोगे उसके पुत्र का आयु जो होगा y माइनस 5 वर्ष होगा, है ना, 5 वर्ष पूर्व। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। मतलब प्रश्न से, फिर प्रश्न के द्वितीय शर्त से लिख सकते हो, प्रश्न से जेकब जो था x माइनस 5 जो था अपने पुत्र की 7 गुनी थी, मतलब ऐसे था। ठीक है, अब यहां से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से x और बाकी को इस साइड भेज देंगे, तो 7y और 7 पचे 35, ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे,
तो 7y और ये हो जाएगा -30। ये समीकरण सेकेंड आ गया। क्लियर है? अब हम यही करने वाले हैं, समीकरण जो फर्स्ट निकाले हैं उसमें समीकरण सेकेंड का वैल्यू रख देंगे। आइए रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का मान रखने पर रखो, तो रखोगे तो ये x - 3y, तो x के जगह पे तो अब ये आ जाना है, क्या नाम है इसका, 7y - 3 और माइनस का 3y है, बराबर क्या है आपका 10। क्लियर है? इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो 7y में से 3y गया तो बचेगा 4y, ये 30 इधर जाएगा तो 10 और ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 4y = 40। 30 + 10 40। अब 4 से कट जाएगा 40 10 बार में, तो y = कितना हो गया 10 वर्ष। y क्या था, तो y था आपका उसके पुत्र का आयु, उसके पुत्र का आयु। अब यहां से x निकाल सकते हो y का वैल्यू 10 रखकर, तो हम यहां लिख भी सकते हैं समीकरण सेकेंड में y बराबर 10 वर्ष रखने पर। ठीक है, रखो, तो रखोगे तो x = आ जाएगा 7 × y की जगह पे 10 - 30, तो हो जाएगा 70 - 30 क्या हो जाएगा भाई मेरे 40 वर्ष। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः जेकब का वर्तमान आयु बराबर 40 ईयर या वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या था आपका 10 वर्ष। ठीक है, ईयर या वर्ष, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करेंगे, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम बेहतरीन ढंग से काम कर सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।